आज के वीडियो में मैं अमरख यानी स्टार फ्रूट को उगाने से जुड़ी सारी जानकारी दूंगी डिटेल में। अगर आपके पास गार्डन स्पेस है, नहीं है, फिर भी आप उगा सकते हैं। इसके साथ ही इसको कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, इसकी देखभाल कैसे करनी है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलेगी। इसको ग्रो करने का तरीका क्या है, साल में कितनी बार फ्रूट आता है, ये सारी जानकारी मिलेगी। तो जुड़े रहे मेरे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। ये है अमरख का फल। अमरख, स्टार फ्रूट, कैरम्बोला, कमरख, ये सारे इसी फल के नाम हैं। स्वाद में यह खट्टा मीठा होता है। जब कच्चा होता है तो बहुत खट्टा होता है, लेकिन जब पक जाता है, पीला सा हो जाता है, तब इसमें मिठास आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि स्टार फ्रूट का पौधा लगाना कैसे है। तो दो तरीके हैं इसके। पहला जो आसान तरीका है कि आप नर्सरी से इसका ग्राफ्टेड पौधा खरीद लाएं। 100 से 150 रुपए के बीच में मिल जाएगा, 2 से 3 फीट का, और 6 से 8 महीने के अंदर ही उसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका है इसको बीज से लगाना। बीज से लगाने के लिए आपको पका हुआ अमरख चाहिए, बाज़ार से ख़रीद के लाएँ, उसके बीज निकालें और उसको बीज से जब आपका पौधा ग्रो हो तब उसे आप गार्डन में या गमले में शिफ्ट करें। लेकिन बीज से कोई भी पौधा लगाने में, फ्रूट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 100-150 रुपए का आपको आसानी से इसका पौधा मिल जाएगा और उसको आप ग्रो कर सकते हैं। 6-8 महीने में वो फ्रूट भी देने लगेगा। पहले उसमें कम ही फ्रूट आएंगे, 2, 4, 6 फ्रूट ही आएंगे, लेकिन साल दर साल उसमें फ्रूटिंग बढ़ने लगती है। तो अब मैं दिखाती हूँ अपना पौधा, जो 2 साल पुराना पौधा है और मैंने बैकयार्ड में ज़मीन में लगाया है। 5 से 6 फीट का होगा पौधा। थोड़ा घना है, हालांकि मैं इसकी ट्रिमिंग भी करती रहती हूँ। ट्रिमिंग करने का फ़ायदा ये होता है ना, बहुत सारी नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं, जिससे फ्रूटिंग भी ज़्यादा होने लगती है। ज़्यादा ब्रांचेस होंगे तो ज़्यादा फ्रूट्स होंगे, राइट। और पिछले 2 साल में इस बार 3rd टाइम इसमें फ्रूटिंग हुई है। और कमाल की बात यह है कि इस बार इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। कुछ नहीं तो कम से कम 50-60 अमरख हुए हैं पूरे पेड़ में मिला करके। ज़मीन में लगा है इसलिए ग्रोथ इसकी बेटर है, लेकिन बहुत अमेजिंग बात यह है कि इस पौधे को आप बड़े साइज़ के गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ इसका फ्लावर। ये पिंक कलर के खूबसूरत से फ्लावर्स दिख रहे हैं, ऐसे गुच्छे में खिलते हैं। इनमें बहुत हल्की हल्की सी खुशबू होती है और इन्हीं से अमरख बनता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने इसमें फ्लावर्स आए हैं वो सारे फ्लावर्स अमरख या स्टार फ्रूट में कन्वर्ट हो। जैसा पॉलिनेशन होता है उनमें, उसी के हिसाब से इसमें फ्रूट्स होते हैं। काफ़ी सारे फल इसके झड़ भी जाते हैं। तो अगर 50 फ्रूट तैयार हुए हैं तो हो सकता है पकने तक इसमें 20 ही रह जाएं। काफ़ी हवा से झड़ भी जाते हैं। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको अगर हम ज़मीन में लगाएंगे तभी फल देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है कि जो बड़े साइज़ के गमले में लगाने में भी बहुत आसानी से फल देता है। हाँ, फ़र्क इतना ज़रूर पड़ेगा कि गमले में उतना ज़्यादा फ्रूट नहीं आएगा ज़मीन में लगाने की तुलना में। लेकिन अगर आप इसको गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो 18 से 20 इंच का पॉट लें या कोई टब लें, बड़ा कंटेनर लें, उसमें लगाएं। और गमले में लगाने पे थोड़ी सी उसकी देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहली और बहुत ज़रूरी बात यह है कि अमरख को फुल सनलाइट में ही ग्रो करें। ऐसी जगह अपने गमले को रखें या अपने पौधे को ज़मीन में लगाएं जहाँ इसको प्रॉपर फुल सनलाइट मिल सके। मतलब कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट धूप तो ज़रूर मिले। पहली बात तो हो गई है डायरेक्ट सनलाइट। दूसरी बात, अगर आप गमले में लगाएंगे तो डेली वाटरिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि इसको फर्टिलाइज़ कब और कितना करना है। अगर गमले में लगा है तो ध्यान रखें कम से कम 3 महीने में एक बार इसको आप ज़रूर फर्टिलाइज़ करें। किसी भी पौधे को फर्टिलाइज़ करने के लिए मैं हमेशा या तो वर्मी कंपोस्ट या अच्छी गोबर की खाद ही रिकमेंड करती हूँ। मैं कभी भी यूरिया, DAP इन सब को प्रमोट नहीं करती हूँ। स्पेशली अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट ग्रो कर रहे हैं तो उसमें ये सब बिल्कुल ना डालें। वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छी गोबर की खाद डालें। गमले में है तो 3 से 4 महीने में एक बार ज़रूर डालें। और अगर ज़मीन में ग्रो हो रहा है तो 6 से 7 महीने में भी अगर आप एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देंगे तो सफिशिएंट है। अच्छा, अब लगे हाथ अमरख के फ़ायदे भी डिस्कस कर लेते हैं। अमरख, जैसे मैंने पहले बोला, खट्टा मीठा सा फ्रूट है। ये है विटामिन C से भरा हुआ भरपूर
अमाउंट में इसमें विटामिन सी मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसमें। इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, बीपी को कंट्रोल रखता है, बहुत ही फ़ायदेमंद फ्रूट है। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ मैं स्टार फ्रूट के बारे में। जैसे अमरूद होता है ना, गुआवा, साल में 2 बार फल देता है। एक बार समर्स और मॉनसून के अराउंड देता है और एक बार विंटर्स में। ठीक उसी तरीके से इसमें भी 2 बार फल आते हैं, कुछ वेराइटीज़ में 3 बार भी आते हैं। कोई इसमें खास मेहनत नहीं लगती है ग्रो करने में। फुल सनलाइट, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखें। वैसे तो अमरख का पेड़ बहुत बड़ा भी ग्रो होता है, आम के पेड़ जैसा हो जाता है, लेकिन फल इसमें पौधा जब छोटा रहता है तभी से आने लगते हैं। तो गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो देखा आपने कि एक छोटे से पौधे में इतने सारे फल लगे हुए हैं। सिर्फ 2 साल पुराना पौधा है मेरा और 3 बार इसमें फ्रूटिंग हो चुकी है। बहुत सारे अमरख लगे हैं। मुझे पर्सनली अमरख बहुत पसंद है खाने में। मैं कच्चा ही खाती हूँ ज़्यादातर, कुछ फ्रूट्स छोड़ देती हूँ, जब वो पक जाता है तब खाती हूँ। तो मैं आपको हार्वेस्ट करके दिखाती हूँ, कट करके भी दिखाती हूँ कैसा लगता है अंदर से। बहुत जूसी होता है। हरा खाने पे थोड़ा खट्टा ज़्यादा लगता है, जैसे हरी कच्ची इमली खाते हैं ना, वैसा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा। अगर आपने अमरख नहीं खाया है अभी तक तो एक बार आप ज़रूर बाज़ार से ख़रीद करके ये फल टेस्ट करें। और अगर आपको पसंद आता है तो इसका पौधा ज़रूर लेके आए नर्सरी से और ग्रो करें, चाहे अपने गार्डन में या फिर पॉट्स में। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। बाय बाय।